दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लड ग्लूकोज यानी कि कैसे हम मानें कि किसको शुगर है, किसको शुगर नहीं है, किसकी नॉर्मल है, किसको डायबिटिक यानी कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड शुगर लेवल हम 3 तरीके से चेक करते हैं। पहला फास्टिंग यानी कि खाली पेट, दूसरा आफ्टर ईटिंग यानी कि खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद, और तीसरा हम 3 से यानी कि पोस्टमार्टम यानी कि 3 से 4 घंटे के बाद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड शुगर अगर किसी का नॉर्मल है या किसी को डायबिटीज़ है ही नहीं तो हम उसे कैसे पता करेंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर हमारे शरीर के अंदर कितना होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम फास्टिंग अगर उसका ब्लड शुगर चेक करते हैं तो उसमें जो नंबर आएगा वो 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से अगर दिखाई देता है तो हम उसे कहेंगे कि ये ब्लड शुगर नॉर्मल है। फिर आफ्टर ईटिंग यानी कि 10 से 15 मिनट बाद अगर हम चेक करते हैं तो उसका ब्लड शुगर अगर 170 से लेके 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर्स अगर हमें दिखाई देता है तो हम उसे कहेंगे कि ये भी ब्लड शुगर नॉर्मल है। फिर पोस्टमार्टम की बात करें यानी कि खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद अगर हम ब्लड शुगर चेक करते हैं तो उसमें घट करके 120 से 140 mg पर DL यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर दिखाई दे तो हम उसको कहेंगे कि ये भी नॉर्मल है। हाँ, अगर कुछ लोगों का इससे नंबर अगर बड़ा आता है तो उसे बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज यानी कि कह सकते हैं कि प्री डायबिटिक यानी कि डायबिटीज़ तो नहीं है, यानी कि उनको शुगर तो नहीं है पर शुगर से पहले शुगर जैसे बढ़ने की संभावनाएं यहीं से शुरुआत होती हैं। यानी कि प्री डायबिटिक अगर किसी को है तो डायबिटिक होना लाजमी है अगर वो अपना खान पान या बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं देता है। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज में अगर किसी का यानी कि फास्टिंग में अगर उसका चेक कराते हैं तो उसमें उसका जो नंबर है वो 100 से लेके 125 mg पर DL यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो हम उसे कहेंगे कि ये इम्पेयर्ड यानी कि प्री डायबिटीज़ का सिम्टम्स है। फिर आफ्टर ईटिंग यानी कि खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद अगर वही नंबर 190 से 230 के बीच में अगर आता है तो हम इसको कहेंगे कि ये प्री डायबिटीज़ पेशेंट है। फिर आफ्टर ईटिंग यानी कि 2 से 3 घंटे बाद पोस्टमार्टम वाली जो जांच रहती है तो हम अगर उसकी बात करें तो उसका जो नंबर है वो 140 से 160 के बीच में दिखाई देता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये प्री डायबिटीज़ है। फिर फाइनली हम बात करते हैं अगर किसी को कंफर्म ही करना है कि ये डायबिटीज़ है और कंफर्म डायबिटीज़ है तो हम उसका अगर ब्लड शुगर फास्टिंग में चेक करते हैं यानी कि खाली पेट में तो उसका 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से अगर दिखाई दे तो हम उसको डायबिटीज़ का बोलेंगे कि आपको डायबिटीज़ है। वहीं अगर आफ्टर ईटिंग यानी कि खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद अगर चेक करें तो वो ब्लड शुगर बढ़ करके 220 से 300 तक जा रहा है या 300 से ऊपर भी जा रहा है तो हम उसको कह देंगे कि आपको ब्लड शुगर कंफर्म हो चुका है। फिर अगर पोस्टमार्टम यानी कि 2 से 3 घंटे बाद वही ब्लड शुगर अगर 200 से ऊपर रह जाता है, 200 से नीचे नहीं आता है, 200 से ऊपर ही रहता है तो हम इसको कहेंगे कि आप कंफर्म ही डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट को चेक करने के लिए 3 तरीके से हम उसको ब्लड शुगर चेक करते हैं। सबसे पहला फास्टिंग यानी कि खाली पेट, दूसरा आफ्टर ईटिंग यानी कि खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद, और फिर पोस्टमार्टम यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद। तो इसमें चाहे वो नॉर्मल हो या प्री डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ हो, इनमें सबके नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन सब नंबर्स को हम अपने स्क्रीन पर भी दे देंगे, आप इसको भी देख के आप अपना पता लगा सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। तो हमें खुद से भी और हम एक और एडवाइस देंगे फाइनली कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो 35 ईयर्स या 35 साल से या उससे ऊपर की उम्र का अगर कोई व्यक्ति है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो उसे चाहिए कि वो अपना रूटीन जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जैसे ब्लड शुगर है या फिर थायराइड है या फिर किडनी फंक्शन है या फिर लीवर फंक्शन है, इनको हर 3 महीने, अगर 3 महीने नहीं तो कम से कम साल में एक बार अपना इन्वेस्टिगेशंस कराते रहें। और वही बात कि अगर बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को भी चाहिए कि वो अपना साल में एक बार कम से कम अपना जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो जांचें हैं, खासकर ब्लड शुगर, इसको चेक कराते रहें। और इससे एक फ़ायदा ये मिलेगा, अगर हम प्री डायबिटीज़ की तरफ होंगे तो हम अपना खान पान इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, अपनी दिनचर्या को इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे ताकि हमें डायबिटीज़ हो ही ना पाए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।